अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर ड्रामाई सूरत-हाल हो गई है। पीटीआई के जो बागी अरकान हैं उन्होंने हुकूमत और पीटीआई की क़यादत का नाक में दम कर रखा है, नींदें हराम कर दी हैं। इरफान सईद साहब समेत 4 बागी अरकान हैं पीटीआई के, जो डट गए हैं और वो विड्रा होने के लिए तैयार नहीं हैं, और उनके साथ 2 मीटिंग्स हुई हैं, 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं। एक मुज़ाकरात तो रूबरू हुए अली अमीन गंडापुर के साथ, और फिर वीडियो कॉल पर मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसमें नाराज़ अरकान नहीं आए। अब पीटीआई ने नई हिकमत अमली अपना ली है। पीटीआई अब हुकूमत अपोजिशन के साथ मिल गई है। अपोजिशन और पीटीआई यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, ये पीटीआई के साथ अब मिल गए हैं, और पीटीआई इनके साथ मिलकर मुकाबला करेगी अपने ही नाराज़ अरकान का, बागी अरकान का। ये सूरत हाल पैदा हो गई है, और उनको तड़ी भी लगाई है, धमकी भी दी है कि भाई अगर विड्रा नहीं करेंगे कल तक यानी इतवार तक, तो फिर आपके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। यानी पार्टी क़यादत, पीटीआई की क़यादत कार्रवाई करेगी। नई नई हिकमत अमली, नई नई प्लानिंग की जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से। 7 अलग अलग पैनल्स बनाए गए हैं, और वो पैनल्स निगरानी करेंगे मेंबरान को असम्बली में पहुंचाएंगे, वोट को यकीनी बनाएंगे कि वोट गलत न इस्तेमाल हो, ख़रीदा न जाए, और वोटर्स को भी तंबीह की गई है कि अगर किसी वोटर ने कोई गड़बड़ की, बागी अरकान को वोट दे दिया, तो फिर अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इंक्वायरी करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। ये सूरत हाल पैदा हो गई है। अब इसमें हुकूमत पर अपोजिशन तो बज़ाहिर कह रही है कि भाई हमें मुकम्मल यकीन है पीटीआई के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, कि हुकूमत ने जो कमिटमेंट की है हमारे साथ 5 अरकान और 6 अरकान की, कि 5 सेनेटर्स अपोजिशन के मुंतखब कराए जाएंगे और 6 सेनेटर्स जो हैं हुकूमत के यानी पीटीआई के मुंतखब कराए जाएंगे। इस पर अपोजिशन भी कायम है, हुकूमत भी कायम है। हुकूमत और अपोजिशन के मुश्तरका मुशावरती इजलास हो रहे हैं। मुश्तरका मुशावरती इजलासों में बार बार डिस्कस किया जा रहा है, नई नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है, एक दूसरे को यकीन दहानी कराई जा रही है। अब हुकूमत धोखा कर जाएगी, ये ड्रामा है पीटीआई का। जो नाराज़ अरकान और बागी अरकान खड़े हैं, डट गए हैं पार्टी क़यादत के सामने, पार्टी के फ़ैसले के सामने, वज़ीर आला के सामने, और धरनों का ऐलान किया है कि भाई हम धरना देंगे असम्बली के बाहर। तो ये सूरत हाल अपोजिशन को के साथ धोखा हो सकता है। ये सवालात उठाए जा रहे हैं, ये ख़दशात मौजूद हैं कि कहीं अपोजिशन के साथ पीटीआई और अली अमीन गंडापुर धोखा तो नहीं करने जा रहे, कहीं कमिटमेंट करके अपोजिशन के साथ और फिर अपने ही नाराज़ अरकान को खड़ा किया हो, बागी किया हो कि फ़िलहाल आप डट जाएं। तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन अपोजिशन को बज़ाहिर यकीन है कि हुकूमत धोखा नहीं कर रही, पीटीआई धोखा नहीं कर रही, और अली अमीन गंडापुर हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा। जितनी मीटिंग्स हुई हैं, इबादुल्लाह जो हैं अपोजिशन लीडर हैं, मौलाना अताउर रहमान और अली अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी के पास भी आज इजलास हुआ है अपोजिशन के रहनुमाओं का, जिसमें इबादुल्लाह भी शरीक हुए, मौलाना अताउर रहमान भी शरीक हुए हैं, और उन्होंने तय किया है कि भाई हुकूमत के साथ, पीटीआई के साथ जो मामला तय हुए हैं उन पर हम कायम हैं। तो इस हवाले से जो मेरे पास ख़बरें मैंने निकाली हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। एक ख़बर तो अपोजिशन और हुकूमत की मुश्तरका जो हिकमत अमली है उसके हवाले से है। वो ये है कि जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और उम्मीदवार
سینٹ کے جو امیدوار ہیں باغی امیدوار عرفان سلیم، ان کا کہنا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم اس گٹھ جوڑ کے خلاف کھڑے ہیں، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کے پی اسمبلی بانی پی ٹی آئی کے نام پر بنی ہے، اس پر یہ دھبا لگنے نہیں دیں گے۔ ایم پی اے سے درخواست ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے نظریے پر سودا نہ کریں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے کے پی میں سینٹ الیکشن کے لیے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے سے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناراض یعنی باغی ارکان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب کے پی اسمبلی میں حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر ناراض ارکان کا مقابلہ کرے گی۔ سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار طلحہ محمود نے میڈیا کو بتایا کہ جی حکومت اور اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ اتوار تک پی ٹی آئی کے ناراض ارکان دستبردار نہیں ہوتے تو حکومت اور اپوزیشن مل کر الیکشن لڑیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے اس اجلاس میں علی امین گنڈاپور بھی موجود تھے۔ حکومت اور اپوزیشن نے معاہدے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ کاغذات واپس نہ لینے پر ناراض ارکان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ یہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے بقول بیرسٹر گوہر کے۔ اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات سے قبل سیاسی گہما گہمی جو عروج پر پہنچی ہے، صوبے کے اپوزیشن جماعتوں نے 21 جولائی کو شیڈول انتخابات میں اپنے امیدوار دستبردار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جو طے ہوا ہے اپوزیشن اور حکومت میں کہ بلا مقابلہ الیکشن ہوں گے، تو اب جو باغی ارکان ہیں انہوں نے صورتحال تبدیل کر دی ہے۔ انہوں نے وڈرا نہ کر کے ابھی تک الیکشن کا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ اب مقابلہ ہوگا۔ اب حکومت اور اپوزیشن مل کر ان باغی ارکان کا مقابلہ کرے گی، ان کو شکست دینے کی کوشش کرے گی۔ یہ بھی خبر آئی ہے کہ اپوزیشن کے اگر ووٹ کم پڑ جاتے ہیں، اپنے 5 ارکان منتخب کرانے کے لیے کہیں ووٹوں کی ضرورت مزید پڑ جاتی ہے، جہاں کم ہوں گے وہاں پر حکومت اپنے ووٹ جو ہے اپوزیشن کو دے گی، مدد کرے گی اپوزیشن کی۔ مطلب اتنی مفاہمت ہو گئی ہے، اور یہ مفاہمت ہوئی ہے باغی ارکان کی وجہ سے، ناراض ارکان کی وجہ سے۔ ماحول جو ہے انہوں نے بنا لیا ہے۔ اچھا جی، دستبردار کرنے 21 اپوزیشن جماعتوں نے 21 جولائی کو شیڈول انتخابات میں اپنے امیدوار دستبردار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی زیر صدارت گورنر ہاؤس پشاور میں اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں پیر 21 جولائی کو ہونے والے سینٹ انتخابات میں کسی بھی امیدوار کو دستبردار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے اجلاس میں صوبائی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان 5 اور 6 کے فارمولہ پر ہی عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا عطاء الرحمن اور اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کریم کنڈی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے امیدواران بھی شریک ہوئے۔ اہم بیٹھک کے دوران خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور حکمت عملی طے کی گئی۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے ناراض امیدواروں کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے مذاکرات بھی کیے ہیں، جو ابھی تک ناکام ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی ہے بڑی انٹرسٹنگ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں انتخابات میں تحریک انصاف کے باغی امیدواروں کے خلاف صوبائی حکومت اور اپوزیشن جماعتیں یعنی جے یو آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں سب ایک پیج پر آ گئی ہیں، اور باغی ارکان کا راستہ روکنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ منصوبہ یہ تیار کیا گیا ہے کہ جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن جماعتوں نے سینٹ انتخابات میں اپنے 11 امیدواروں کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے خصوصی پینلز بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 7 پینلز بنیں گے، 4 حکومت کے پینل ہوں گے پی ٹی آئی کے، اور 3 اپوزیشن جماعتوں کے پینلز ہوں گے۔
इसमें हुकूमती 4 पैनल्स की निगरानी का फरीज़ा जो है सूबाई वज़रा अंजाम देंगे। हुकूमती अरकान को वज़ीर आला हाउस में इकट्ठा करने और वहाँ से ग्रुप्स की सूरत में वज़रा की निगरानी में असेंबली भेजने का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह अपोजिशन के 3 पैनल्स की निगरानी अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स करेंगे। 7 पैनल्स में शामिल अरकान असेंबली को अलग अलग जनरल, ख़वातीन और टेक्नोक्रेट उम्मीदवारों को वोट डालने की हिदायत की जाएगी। ज़रा का कहना है कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन लीडर डॉक्टर अबादुल्ला सारे अमल की निगरानी खुद करेंगे। अपोजिशन को अपने उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए दरकार वोट हुकूमती बेंचों से फराहम किए जाएंगे। ज़रा के मुताबिक बागी उम्मीदवारों को वोट मिलने की सूरत में अरकान असेंबली के कड़े एहतसाब पर भी इत्तफाक किया गया है। यानी बागी अरकान को अगर कोई वोट चला गया, किसी मेंबर ने वोट दे दिया किसी एमपीए ने, तो उस एमपीए का कड़ा एहतसाब होगा। अच्छा, उसके खिलाफ क्या होगा? वोट फिसल कर बागी अरकान को जाने पर हुकूमत और अपोजिशन मुश्तरका तहकीकात करेंगी। पीटीआई की मरकज़ी कायदीन भी सेनेट इंतखाबात के मौके पर निगरानी के लिए असेंबली में मौजूद रहेंगे और अपोजिशन की जानिब से भी अहम रहनुमाओं की असेंबली में आमद मुतवक्का है। अपोजिशन ज़राए ने बताया कि जी हमें हुकूमत की कमिटमेंट और इक़दामात पर इत्मीनान है। ये अपोजिशन कह रही है कि हमें हुकूमत ने जो कमिटमेंट की है, यकीन दहानी कराई है, उस पर बिल्कुल हम मुतमईन हैं। उम्मीद है कि कोई मसला पैदा नहीं होगा और तमाम 11 उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे। फ़ैसला किया गया है कि जी किसी भी शिकायत की सूरत में फ़ौरी तौर पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को आगाह किया जाएगा ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। तो ये सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। अभी भी कोशिश की जा रही है कि जो बागी अरकान हैं उनको दस्तबरदार कराया जाए और उनको डेडलाइन दी गई है बागी अरकान को। इरफान सईद साहब समेत 4 जो बागी अरकान पीटीआई के डट गए हैं कि हम विड्रा नहीं करेंगे। वो समझ रहे हैं कि ये जो तकसीम की गई है टिकटों की, ये मुनसिफाना नहीं है और ये बानी चेयरमैन पीटीआई से मुशावरत के बगैर की गई है। जो असल हकदार हैं, कारकुनान हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। बाहर के लोगों को टिकट दिए गए हैं, वोट ख़रीदे जा रहे हैं, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन अगर अपोजिशन और हुकूमत जो दोनों के दरमियान कमिटमेंट हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके तहत अगर इंतखाबात हो जाते हैं, बिला मुकाबला हो जाते हैं, फिर तो वोट ख़रीदने का सवाल पैदा नहीं होता। अगर मुकाबला होता है और ये अरकान जो बागी हैं ये डटे हुए हैं, डट जाते हैं, विड्रा नहीं करते, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। चाहे हुकूमत ने वार्निंग भी दी है, अपोजिशन ने वार्निंग भी दी है, हुकूमत और अपोजिशन आपस में मिल भी गए हैं, एक पेज पर भी आ गए हैं, तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ हो गई हैं, खड़ी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद गड़बड़ के इम्कानात मौजूद हैं। अब देखते हैं कि कल तक, इतवार की शाम तक जो डटे हुए बागी अरकान हैं, बागी बल्कि उम्मीदवारान हैं, वो विड्रा करते हैं या मुकाबला करते हैं। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।